दसम वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए मैंने इसके पिछले वीडियो में अपवर्तक एवं अपवर्त्य से संबंधित जानकारी दी। अपवर्तक से महत्तम समापवर्तक की ज्ञात किया जाता है और अपवर्त्य से लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात किया जाता है। अब आपके क्लास में आपको जानना है महत्तम समापवर्तक आखिर क्या है, जिसे आपने पहले भी बनाया है, लेकिन यहां समझना है कि अपवर्तक के द्वारा जो महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है और फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM को निकालना है। अपवर्तक के बारे में मैंने कल बताया था। इससे आपको HCF निकालना है। HCF ज्ञात करें। तो जब आपके पास कोई प्रश्न हो, जैसे 6 और 15 का HCF निकाल, तो फैक्टर ऑफ 6 निकालना है। F ऑफ 6 पहले निकालेंगे। F ऑफ 6 का मतलब हो गया 6 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करती है। 1, 2, 3 और 6 को विभाजित करती है। फिर F ऑफ 15 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करती है, तो 1, 3, 5 और 15 को विभाजित करने वाली संख्या है। अब हमको C और F निकालना है। F हमने पहले निकाल लिया दोनों का, 3 पद होता तो तीनों का निकालते, 4 होता तो चारों का निकालते। तो अभी हमने F निकाला, अब हम CF निकालते, कॉमन फैक्टर जो दोनों में मिल रहा हो। तो दोनों में 1 है, फिर दोनों में 3 है, CF हो गया। अब हमको HCF निकालना है। तो दोनों कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कौन है, बड़ा कौन है, तो 3 बड़ा है, इसलिए HCF 3। अपवर्तक की सहायता से जो HCF निकलता है और फिर अपवर्त्य से हम LCM निकालते हैं। अब यही 6 और 15 का LCM निकालने की विधि बता रहे हैं, ये नहीं। HCF का बेसिक कॉन्सेप्ट इसी पर निर्भर करता है। पहले हमने F निकाला, फिर CF निकाला, फिर HCF निकाला। उसी तरह पहले हम M निकालेंगे, तब CM निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे। तो मल्टीपल ऑफ 6 इसमें लिखना है। हमने HCF निकालते समय F ऑफ 6 निकाले, इसमें M ऑफ 6 निकालना है। M ऑफ 6 हो गया 6, 12, अर्थात 6 1 जा 6 2 जा की सहायता से ऐसे बढ़ेगा। और फिर 15 है, तो मल्टीपल ऑफ 15, मल्टीपल ऑफ 15 में फिर 15 1 जा, 15 2 जा, इसी तरह बढ़ेगा।
अब हमने m ऑफ 6 निकाला, m ऑफ 15 निकाला। अब हम cm निकालते हैं। तो दोनों में मिल क्या रहा है, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? तो इसमें 6 नहीं मिल रहा है, 12, 18, 24 नहीं मिल रहा है, 30 तो मिल रहा है। तो हम यहाँ 30 लिखते हैं। फिर हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 60 भी हमको मिलेगा। 6 मल्टीपल है, 6 1 जा 6 2 जा में 60 भी कहीं मिल जाएगा। तो 60 इसमें मिलेगा, तो इसमें भी तो अप टू 15 में भी 60 मिलेगा। अर्थात 15 के पहाड़े में भी 60 आएगा, 6 के पहाड़े में भी 60 आएगा। इसलिए हम 60 लिख दिए। हम और आगे कर सकते हैं। इससे अब ये 30 हो गया और ये 60 हुआ। और आगे हम कर सकते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो 6 ये 90 भी आएगा, 15 में भी 90 आएगा। मतलब इस तरह बहुत सा आएगा जो कॉमन मल्टीपल होंगे। अब हमको एलसीएम चाहिए। एलसीएम यहां कंफ्यूज नहीं हो, मैं आगे क्या मिलेगा इससे मतलब ये 30 तो मिल रहा था, हम 30 भी लिख के काम चला सकते हैं। तो यहां देखते हैं एल लोवेस्ट, सीएम में एल लग गया, एल लोवेस्ट। तो इस सब में सबसे छोटा कौन है? तो 30, इसलिए एलसीएम 30 हो गया 6 और 15 का। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम जानना। ऐसा इसलिए बताया गया कि फिर कभी आपको आगे मिल सकता है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक बीजीय व्यंजक की भी चर्चा करते हैं। एक नॉर्मल सा बीजीय व्यंजक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एवं ए माइनस बी का एचसीएफ निकालें। फिर इसमें आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा ए माइनस बी का एलसीएम निकालें। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी इससे हो सकता है क्वेश्चन, हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। तो एक टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा चौथा भी हो सकता है। जिस तरह 6 और 15 था और कुछ हो सकता था, उसी तरह इसमें 3-4 पद भी हो सकते हैं। यहाँ 2 पद है, 3-4 पद भी, 5 पद भी हो सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर इसको लिखेंगे फैक्टर ऑफ ए माइनस बी, यहां हो गया ए माइनस बी। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन, अब हमको CF लिखना है, CF इसका। तो CF ए माइनस बी यहां भी है, यहां भी है, ए माइनस बी हो गया। अब हमको HCF लिखना है, तो जो बड़ा है इसमें एक ही है, इसलिए जो है यही बड़ा है। यदि इसमें और आता तो इसमें सबसे छोटा टर्म को लिया जाता है। छोटा टर्म लेने का मतलब यह है कि इसमें थोड़ा इंटरसेक्शन यूनियन की चर्चा होती है। तो ए माइनस बी HCF हो गया। अब हम एलसीएम निकालने लगेंगे, तो मल्टीपल ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिया जाए, इसका भी यहां फैक्टर ही होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फैक्टर था? अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में जब भी होगा तो फैक्टराइज करके ही उसके अलग अलग वैल्यूज को निकाले जाए। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए माइनस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर, यहां फैक्टर लिया जाएगा, यहां मल्टीपल की बात नहीं होगी। अलजेब्रा में जब हम आएंगे अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में तो मल्टीपल लिखने की जरूरत नहीं होगी, फैक्टर ही लिखना पड़ेगा। और उसमें हाईएस्ट फैक्टर जो उसका होता है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी है, फिर ए प्लस बी है, और फिर फैक्टर ए माइनस बी का ए माइनस बी है। जब हम एलसीएम निकालने लगेंगे तो इसमें अपवर्तक की सहायता से ही काम यहां हो रहा है। तो अपवर्तक का मतलब यहां वही प्राइम फैक्टर की चर्चा है। अब ऐसा मान इसमें लिखेंगे जो इस टर्म के सारे मानों को और इस टर्म के सारे मानों को एक साथ इंक्लूड करें। ए माइनस बी दोनों में है, बचा हुआ है ए प्लस बी अधिकतम घात वाला। तो LCM बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का यह CF हुआ और ये LCM है। ऐसा होने का कारण क्या है, यहां फैक्टर है, यानी प्राइम फैक्टर की चर्चा है, ये भी फैक्टर है, प्राइम फैक्टर की चर्चा है। अब प्राइम फैक्टर के बारे में मैं बताना चाहूंगा, ये अलजेब्रा का HCF LCM बनाने का ये तरीका होगा। इस प्रकार अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन किसी भी टर्म में लिखा हुआ है तो प्रत्येक टर्म का हम फैक्टर ज्ञात कर लेंगे और उस फैक्टर में जो कॉमन रहेगा वो HCF हो जाएगा, और जो हम सर्वनिष्ठ पद निकालेंगे, एक ऐसा पद निकालेंगे जो सब उसमें इंक्लूड हो जाए। जैसे इसको हम मान लेते हैं, यदि ये A का मान है और इसको मान लेते हैं B का मान है, तो एक ऐसा टर्म हम LCM में लिखेंगे जो A वाला भी सारा मान उसमें आ जाए, B वाला भी सारा मान उसमें आ जाए। अर्थात जो LCM होगा वो A से भी कटेगा और B से भी कटेगा। LCM के बारे में आप जान रहे हैं, जैसे अभी 6 और 15 था तब 30 LCM आया। LCM ये बताता है कि सबसे छोटा मान जो 6 को भी काटे और 15, जो 6 से भी कटे और 15 से भी कटे। उसी तरह इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इससे भी कट रहा है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी से भी कट रहा है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो LCM का वैल्यू है। अब आपके क्लास में जो है ये जो एक्स्ट्रा अभी हमने बताया वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित तथ्य की भी जानकारी हमने दी। अभाज्य गुणनखंड द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM कोई भी संख्या 16 है, 18 है का HCF निकालना है। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, हम 2 बता रहे हैं जिस तरह, उसी तरह 3 4 सबके लिए होगा। अब ये 16 18 f ऑफ 16 का फैक्टर, फैक्टर कौन फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड वाला फैक्टर जिसको प्राइम फैक्टर कहेंगे, PF ऑफ 16, प्राइम फैक्टर ऑफ 16। प्राइम फैक्टर ऑफ 16 आप निकालने जानते हैं, 2 8 4
तो 2 टू दी पावर 4 फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 18। अब 18 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा, 18 है 2 फिर ये 3, 2 इंटू 3 इसको। अब हम HCF निकालेंगे। HCF तो दोनों में जो मिल रहा है, यहां 2 पर पावर 4 है, यहां 2 पर पावर 1 है, दोनों में मिलने वाला लोअर घात वाला मान ही HCF होगा। तो लोअर घात या 4 घात है या 1 घात है, इसलिए इसका आंसर 2। लोअर घात वाला क्यों होगा? इसलिए कि HCF में F उत्तर आ रहा है, सबसे लोएस्ट F जो है वो उत्तर आएगा। तो F उत्तर आता है, इसलिए लोएस्ट घात की जरूरत होगी। अब इसी का हम LCM निकालते हैं, 16 18 का LCM निकालते हैं। तो हम इसी तरह PF ऑफ 16 लिए, 2 टू दी पावर 4 था। फिर हम प्राइम फैक्टर ऑफ 18 लिए, 2 इंटू 3 स्क्वायर था। अब हम LCM लेने लगते हैं। तो LCM में क्या लेना होगा? तो दोनों में जो कॉमन रहे उसको एवं जो कॉमन नहीं रहे उसको भी। जो दोनों में कॉमन रहे उसमें जो बड़ा घात वाला है वो LCM में आएगा। इसमें छोटा घात वाला था, सिर्फ कॉमन जो था वही आया, इसमें कॉमन भी आएगा और जो कॉमन नहीं रहेगा वो भी आएगा। दूसरी बात है, इसमें जो कॉमन था वो छोटा घात वाला आया, इसमें जो कॉमन है वो बड़ा घात वाला आएगा, तो 2 पर पावर 4, और जो कॉमन नहीं है तो 3 स्क्वायर। ये आंसर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि अभी हमने बताया कि LCM वह होना चाहिए जो दिए गए प्रत्येक से विभाजित हो। तो हम यहां 2 पर पावर 2 ये छोटा फैक्टर लेते हैं, मल्टीपल की बात होती है। ये 2 पर पावर 4 और 2 पर 2 दोनों में अंतर क्या है? ये मल्टीपल टर्म में है, इसलिए बड़ा घात वाला ही इसमें लिया जाएगा। और जो दोनों में है उससे कटे, मतलब 16 से भी वो कट जाए और 18 से भी कट जाए, तो 144 16 से भी कटता है और 18 से भी कटता है। दोनों से कट जाए तो LCM हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इससे आगे भी 144 के आगे भी बहुत सारी संख्या है जो 16 18 दोनों से कटेंगी, लेकिन सबसे छोटी संख्या 144 है जो 16 और 18 दोनों से साथ साथ कट जाती है, वही तो LCM है। उसी को बोला गया लोअर कॉमन मल्टीपल। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालने के लिए आप जान गए। अब इसमें कुछ प्रश्न आपके सामने होंगे, उन प्रश्नों को सॉल्व करने की जरूरत जो होगी। जैसे HCF से किस प्रकार के प्रश्न होंगे? HCF क्या बताता है? यदि 2 डिफरेंट टर्म है या 3 डिफरेंट टर्म है, 4 डिफरेंट टर्म है, जैसे 16 और 18 डिफरेंट टर्म था, 16 मीटर मान के इसको समझा जा सकता है। मान लिया जाए कि 16 मीटर चौड़ाई है और 18 मीटर लंबाई है। किसी फ्लोर का, किसी सतह की लंबाई है 18 मीटर और चौड़ाई है 16 मीटर।
तो वो तो आयताकार हो गया, लंबाई चौड़ाई एक जैसा नहीं है। अब इसमें हम जो टाइल्स लगाएंगे उस सतह पर हमको वर्गाकार टाइल्स लगता है। जैसे यदि इस तरह का कोई फर्श है और इसमें हम स्क्वायर साइज के टाइल्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जगह बचेगा, सब जगह कट हो जाएगा, पूर्ण टाइल नहीं लगेगा। तो वर्गाकार टाइल लगेगा कब? जब हम न्यूनतम साइज पर जाएंगे। न्यूनतम साइज पर जाने का क्या मतलब हो गया कि कम से कम किस आकार का टाइल्स होगा जो उस पूरे सतह को कवर कर ले। वह जो संख्या होगी वही HCF को बताए। महत्तम समापवर्तक 2 आया 16 और 18 का, तो वह बताता है कि यदि 16 मीटर और 18 मीटर लंबाई चौड़ाई वाले कोई आयताकार सतह है तो 2 मीटर के साइज का वर्गाकार टाइल्स उसको कवर करना। अब कितने टाइल्स लगेंगे? तो 16 गुना 18 एरिया है और एक टाइल्स 2 स्क्वायर। एक टाइल्स रहेगा तो 2 मीटर के साइज का रहेगा तो उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 4, 72 टाइल्स लगेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि HCF का यूज कहां होता है। इसके अलावा और एग्जाम्पल अलग से दिया जा रहा है। A, B, C और D 4 ग्रुप हैं। ग्रुप A में 25 स्टूडेंट हैं, ग्रुप बी में 40 स्टूडेंट है, ग्रुप सी में 35 स्टूडेंट है, ग्रुप डी में 20 स्टूडेंट है। अब इन चारों ग्रुप के स्टूडेंट्स को ले जाना है किसी स्थान पर, इस प्रकार ले जाना है कि समान संख्या में प्रत्येक ग्रुप में स्टूडेंट्स हो। जैसे 25 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट और 20 स्टूडेंट है। अब इन सारे स्टूडेंट्स को बस से कहीं ले जाना है। छोटी छोटी गाड़ियां हैं, टेम्पू से कहीं ले जानी है। सब टेम्पू में समान संख्या में स्टूडेंट को बैठाना है। कितनी संख्या में टेम्पू हमको ले जाना होगा और न्यूनतम संख्या में, कम से कम संख्या में सीट हैं अवेलेबल। अधिक से अधिक की जब बात होगी तो हम तो सिंपली कह सकते हैं कि 20, ये 35 और 25, 40, ये 60, 40, 120 है। तो हम 120 है तो 60 गो 2 गो बस ले लें, एक में 60 बैठा लें, एक में 60 बैठा लें, चल जाए। 4 बस ले लें तो एक में 30 करके बैठा देंगे, 120 स्टूडेंट चल जाए। नहीं तो 30 वाला नहीं, 60 वाला नहीं, कम से कम सीट है। उससे कम सीट होगा तो समान संख्या में ले जाना संभव नहीं। तो कम से कम पर हमको आना है। जिस तरह 30 बैठा रहे थे, 60 बैठा रहे थे, 30 बैठा रहे थे, हम 15 भी बैठा सकते हैं। तो 15 गुना 8 120,
8-10 करेंगे तो 15-15 स्टूडेंट सब में बढ़ जाएगा। लेकिन वो भी आंसर नहीं होने जा रहा है 15 वाला, 60 वाला उत्तर नहीं हुआ, 30 वाला नहीं हुआ, 15 वाला नहीं हुआ, क्योंकि हम नीचे जाएंगे, उससे कम नहीं, मतलब एक ऐसा लिमिट पर पहुंचेंगे, लोएस्ट लिमिट पर, जिससे कम संख्या में प्रत्येक गाड़ी में सीट अवेलेबल होगी, तो समान संख्या में हम स्टूडेंट को सभी गाड़ियों में नहीं ले जाएंगे। तो उसके लिए न्यूनतम जहां निकालने की जरूरत होगी HCF पर पहुंचेंगे। तो हम 25, 40, 35 और 20 का जब हम HCF निकालते हैं इसी फैक्टर विधि से, तो 5 आएगा। कितना इसका आ जाएगा HCF? 5 आएगा फैक्टर विधि से। जिस तरह अभी हम प्राइम फैक्टर निकाल के किए थे उसी तरह निकालना चाहिए। सबका A का निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ A, प्राइम फैक्टर ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, प्राइम फैक्टर ऑफ 40 इज इक्वल टू 2 to the power 3 into 5, prime factor of 35 is equal to 5 into 7, prime factor of 20 is equal to 2 square into 5। अब HCF निकालेंगे तो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो HCF 5 हो गया। अब नंबर ऑफ बसेस जब हम निकालने लगेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बाय HCF 25 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 20 बटे 5, 120 बटे 5, 24 गाड़ियां करनी होगी, इस उद्देश्य से कि कम से कम स्टूडेंट प्रत्येक गाड़ी में बैठे और समान संख्या में स्टूडेंट सभी गाड़ियों में बैठे, कम से कम बैठे और समान संख्या में बैठे। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। कुछ और प्रश्न होंगे। 4 घंटियां हैं जो 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंतराल में बजती है। ये सभी घंटियां एक साथ 10 बजे 10:10 में बज चुकी है, फिर एक साथ कब बजेगी? इस तरह के प्रश्न होते हैं। 4 घंटियां 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल में बजती है। ये सभी घंटियां एक बार 10:10 में बज गई थी, चारों एक साथ बजी थी। तो फिर कब चारों एक साथ बजेगी? तब इसमें हमको मल्टीपल ढूंढना होगा। ये एलसीएम की बात है। चारों एक साथ बजेगी यानी चारों से जिस संख्या में भाग लगेगा और वो संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए, सबसे छोटी संख्या जो चारों से कट जाए, वो एलसीएम हो गया। तो 5, 8, 10 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। इसी अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकाल सकते हैं। हम इसी क्वेश्चन को इस सिस्टम में बदलते हैं। 4 घंटियां हैं जो 25 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट और 20 मिनट के अंतराल में बजती है। 10:10 में बज चुकी है, फिर कब बजेगी? प्रश्न हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन बार बार बोल रहे हैं, खुद से लिखा जा सकता है। 4 घंटियां 25 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट, 20 मिनट के अंतराल में बजती है। ये सभी घंटियां एक साथ 10:10 में बज चुकी है, फिर एक साथ कब बजेगी? तो 25, 40, 35, 20 का हम फैक्टर निकाले। हम यहाँ HCF की बात नहीं करें, यहाँ अब हमको LCM की बात करनी होगी।
चारों एक साथ बचती है, इसलिए एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालेंगे तो 5 पर स्क्वायर है, बड़ा पावर 5 पर स्क्वायर होगा। फिर 2 पर पावर 3 है, फिर यहां 2 है, बड़ा पावर लिखाता है, 2 पर पावर 3 वाला हो गया। फिर 7 बच गया, तो 5 स्क्वायर 25 गुना 8 गुना 7। एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या लिखाता है, जो सब में हो और सबसे बड़ा घात वाला हो, वो सबसे पहले लिख ली। तो सब में था 5, सबसे बड़ा घात था स्क्वायर, स्क्वायर लिख दिया। और जो नहीं मिल रहा है वो भी सबसे चुन के अलग अलग लिख देंगे। तो 2 पर पावर 3 भी था, वो भी आ गया। तो 25 गुना 8 200 गुना 7 1400। टू स्क्वायर 5 2 क्यूब 5। तो 2 स्क्वायर है, यहां 2 पर पावर 3 है, तो बड़ा पावर लिखाता है, इसलिए 2 पर पावर 3 लिखा है। 2 स्क्वायर और 2 क्यूब में लिखाएगा कौन, क्यूब, बड़ा पावर वाला लिखा है। अब ये 1400 मिनट, यदि हम क्वेश्चन में मिनट इसको हम लिखे हुए थे, तो 1400 मिनट में 1400 मिनट 60 से भागा, घंटा बना रहे हैं। 12 20 12 18 23 घंटा 20 मिनट के बाद, यदि आज की तारीख में 10:10 में वो घंटी बजी थी, तो 10:10 में बजी थी, इसमें 23 घंटा जुटेगा, 20 मिनट जुटेगा। 30 मिनट हुआ, 27 घंटा जुट रहा है, 23 घंटा जुट रहा है, तो 9 बज जाएगा। ये 10 बजे से, यदि ये दिन था, AM था, 10:10 यदि AM था, तो उसके बाद हम 23 घंटा की बात करेंगे। तो अगले दिन होगा 23 घंटा बढ़ रहा है, 23 घंटा बढ़ रहा है। तो 12 घंटा के बाद तो मिल गया हमको 10 बजे रात। 12 घंटा जब हो जाएगा, 10 बजे के बाद 12 घंटा, तो ये 23 है, तो 24 घंटा में तो एक दिन बदलता है, तो ये 9:30। इसको जोड़ने का तरीका यही है कि जब 10:10 अभी है, तो हम इसमें 10 मिनट को भी हम छोड़ दिए, 23 घंटा इसमें हम जोड़ते हैं। तो 23 घंटा जोड़ेंगे तो 2 घंटा के बाद 12 दिन बजेगा, और फिर 1 से लेकर 12 बजे रात, तो 12 और 2 14 घंटा में 12 बजे रात पर पहुंच गए। हाँ, 1 घंटा सीधे घटा देंगे, तो 9 घंटा बच जाएगा। 9:20 और 10 मिनट 9:30 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से ये एलसीएम एचसीएफ की सहायता से और कुछ प्रश्न इस तरह के आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3, 4, 5 से एक साथ विभाजित हो जाए।
4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3, 4, 5 से विभाजित हो जाए। तो 3, 4 और 5 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, फिर 4 अंकों की जो संख्या होगी उससे हम भाग देंगे, जो शेष बचेगा वो 4 अंकों की संख्या जो होती है 9999 उसे घटा देंगे। छह अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 18, 24, 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। प्राइम फैक्टर ऑफ 18 का 2 × 3 स्क्वायर, प्राइम फैक्टर ऑफ 24 निकालेंगे 2 to the power 3 × 3, फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 36 निकालेंगे 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर। अब हम एलसीएम निकालेंगे 2, 2, 2, 2 पर सबसे बड़ा पावर 3, तो 2 पर पावर 3, अब 3, 3, 3, 3 पर बड़ा पावर 2, 2, तो 2, 8 2 9 72, 18, 24, 36 का लघुत्तम 72 होगा, सब लोग जानते हैं। अब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इसमें 7 2 से भाग देंगे, भाग देने के बाद जो रिमाइंडर हमको मिलेगा, यहां शेष जो मिलेगा अभिष्ट मान, तब ये 2, 4, 6 -8 जो रिमाइंडर मिलेगा उसको घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। भाग देंगे, जो शेष बच जाएगा उसको हम इससे घटाएंगे, आंसर हो जाएगा। एक और इसमें आता है कि प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे, तो प्रत्येक दशा में जब शेष बचता है तो प्रत्येक दशा में शेष यदि अलग अलग बचता है, प्रत्येक दशा में शेष यदि अलग अलग बचता है, तो यही हम अलग अलग शेष को घटा लेंगे, तब उसका हम यहाँ प्राइम फैक्टर निकालकर एलसीएम करेंगे और तब हम फिर यहाँ भाग देंगे और यही सिस्टम अपनाएंगे, आंसर होगा। लेकिन यदि एक ही शेष बचता है, प्रत्येक दशा में जो शेष बच रहा है वो सिंगल कोई रिमाइंडर दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, इसी तरह निकाल लेंगे, जो यहां आंसर आएगा, जो शेष बोला जा रहा था उसको लास्ट में जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। इस चैप्टर के सारे प्रश्न को सिर्फ स्टूडेंट फ्रेंड से नहीं बल्कि RS अग्रवाल
और RD शर्मा वाली जो बुक है उससे भी बनाया जा सकता है। किसी भी बुक से आप बना सकते हैं। मतलब HCF और LCM से संबंधित पूरी जानकारी आपको दी गई और इस उद्देश्य से दिया गया कि आपको आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषकर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए उसको एकदम अच्छी तरह सॉल्व कर लेने की जरूरत है। सभी प्रकाशन की पुस्तकों से जरूर आप बनाएं, तभी आप 10वीं वर्ग के लिए एक स्वस्थ और प्रतिभावान छात्र के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकेंगे। धन्यवाद।